नमस्कार दोस्तों। तो क्या नरेंद्र मोदी का खेल खत्म हो गया है? और क्या यह बात देश की तमाम संस्थाएं अब समझने लगी हैं? जांच एजेंसियां समझने लगी हैं? और क्या अब नरेंद्र मोदी के ऊपर तलवार लटकने लगी है? और क्या राहुल गांधी अब राहुल गांधी नहीं रहे, वो जनता की आवाज बन गए हैं? और क्या राहुल गांधी उस सच को महसूस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, जो जनता है? जनता के बीच में जनता की आवाज बनकर जननायक के रूप में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। और अब जनता सिर्फ उस नतीजे के इंतजार में बैठी है। जी हां, आज कमोबेश कुछ इसी तरीके से सारी बातें सामने आई। आज नरेंद्र मोदी कभी तेलंगाना में, कभी महाराष्ट्र में तमाम तरह की बातें कर रहे थे। जो बातें कर रहे थे उनमें उनका एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था, कहीं एक तल्खी दिखाई दे रही थी, और दिखाई दे रहा था कहीं वो बेहद परेशान है, हिल गए हैं और मानसिक रूप से संतुलन खो गए। उनकी बातों में, उनके भाषण में न वो ओज था, न वो ऊर्जा थी, और न जनता की आवाज थी। जिस आवाज को वो 2014 में उठा रहे थे, वो सब खत्म हो चुका था। वो सिर्फ उस नफरत के बूते पर, उस साजिश के बूते पर और उस तरह के खेल के बूते पर ही टिके थे जो तमाम दिनों से चल रहा है। राहुल गांधी ने कल कहा था कि सावधान हो जाइए मेरे देश के युवाओं, देश के भविष्य, तुमको ये बहुत भटकाएंगे, गुमराह करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो मुद्दे हैं उनसे इन्हें डर लगता है। तो नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं, उनकी टीम वही काम कर रही है। और जब वो काम चल रहे हो, उस बीच राहुल गांधी आज देश के सबसे बड़े राज्य, जिसे कहते हैं जहां पर सत्ता की डोर होती है, उसमें पहुंच गए। और उसमें भी बीच उत्तर प्रदेश, उस कन्नौज में पहुंच गए जो राजा हर्षवर्धन की राजधानी होती। और वहां पर पहुंचकर अखिलेश यादव के साथ, अखिलेश यादव के लिए, उन्हें जिताने के लिए आग्रह करते हुए जनता से संवाद बना रहे थे। और वहां ने स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जाने वाले, टाटा बाय बाय। और इंडिया गठबंधन आने वाला है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भी दिखा दिया कि तुमने इतने दिन मुझे जेल में डाला, लेकिन हम डरने वाले में नहीं, और डंके की चोट पर आपको बताई। तो जब यह स्थिति होती है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी, सबके लिए डरना दिखाई देता, और वही डर दिखाई दे रहा था। उसके बाद में राहुल गांधी जब पहुंचते हैं कानपुर, वही कानपुर जो एक समय में एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, यानी एशिया का मैनचेस्टर मतलब दुनिया का जो मैनचेस्टर है, सबसे बड़ा सेंटर था उद्योगों का, उसके बाद में कानपुर था, जो आज खस्ता हाल है, खत्म है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें। कानपुर का व्यक्ति कभी नौकरी के लिए बाहर नहीं जाता था।
कानपुर का व्यक्ति रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाता था। मुझे याद है, मैं खुद कानपुर से हूं और आज वो पवित्र दिन है जिसकी चिंगारी कानपुर से शुरू हुई थी 1857 में। वही 1857 जब भारत की आजादी के लिए पहली लड़ाई शुरू हुई थी, उसी बिठूर में, उसी कानपुर से, वही कंपनी बाग कोई नहीं भूल सकता है। शहादतों के दौर चले थे, रानी लक्ष्मीबाई से लेके तात्या तोपे तक, और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह, आखिरी मुगल बादशाह, जिन्होंने तमाम राजे रजवाड़े जिस समय अंग्रेजों की गोद में जाके बैठ गए थे, देश की आजादी उन्हें नहीं चाहिए थी, उस वक्त में वो बहादुर शाह जफर द्वितीय लड़ रहा था, बुजुर्ग लड़ रहा था और अगुवाई कर रहा था देश के लिए, देशवासियों के लिए। इसलिए मुगलों से नफरत है संघियों को, इसलिए नफरत, क्योंकि यही संघी थे जो अंग्रेजों के पांव दबा रहे थे और कह रहे थे, हुजूर सरकार मत जाइए, देश छोड़ के मत जाइए, आप तो हमारे माई बाप हैं, मालिक हैं। यह सत्य है। चूंकि 1857 की लड़ाई का जिक्र चला है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं उसी धरती से आता हूं जिसने इस देश में पहली लड़ाई देश की आजादी की, जिसने इस देश को वो सम्मान दिलाया था कि बिल्हौर से हमारी सांसद, मेरी सांसद विजय लक्ष्मी पंडित ने दुनिया में परचम लहराया था और दुनिया की पहली महिला संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला थी। वह गर्व की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। दुनिया झुकती थी, उस दौर में झुकती थी। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं उस कानपुर से हूं जहां से पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत की शुरुआत की थी। मुझे गर्व होता है, मुझे गर्व होता है 1857 की ही लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर, यानी दादाजी, बाबाजी, जो भी कहें, पंडित गंगाधर नेहरू ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वो दिल्ली के शहर कोतवाल थे। और फिर मोतीलाल जी आगरा में पैदा हुए अपने मामा के घर। कानपुर में उनके एक मामा थे जहां पर वो रहे और वकालत की शुरुआत की। तो इसलिए बताऊं, उनकी शहादतों का, उनके परिवार की शहादतों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। 11 लोगों की शहादतें हैं, राजीव गांधी तक आते आते। तो शहादतों का परिवार, उस शहादतों के परिवार के राहुल गांधी आज कानपुर की धरती पर थे। और जब थे तब उन्होंने एक चीज कही, अब मोदी 4 जून 2024 को भारत का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, नहीं बनेगा, और अब उनका खेल खत्म, टाटा बाय बाय। और उसके बाद एक नया उदय होगा। वह उदय होगा जिसमें अधिकारों की बात होगी, जिसमें मेड इन कानपुर की बात होगी, जिसमें मेड इन बेंगलोर की बात होगी, जिसमें मेड इन अलीगढ़ की बात होगी, जिसमें मेड इन कोई और उसकी बात होगी। तो इस तरह से देश के तमाम वो बनेंगे। चाइना को खत्म करके भारत में प्रोडक्शन शुरू करना है, भारत में बनाना है, भारत को बनाना है, उस हिंदुस्तान को बनाना है जिस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी गई थी। तो आज जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसी तरह का आज आगाज हो गया, उसी धरती में, वही गंगा की धरती पे, और गंगा से गोमती तक हुआ।
राहुल गांधी ने वहां पर जो जो बातें कही, हर वर्ग के लिए कही, उसके बाद आखिरी कड़ी उन्होंने जो आकर के लखनऊ में संविधान संरक्षा को लेकर के आयोजित एक कार्यक्रम में खचाखच भरे सभागार में कही, और उन्होंने वहां पर कहा यह संविधान की जो किताब है, यह किताब सिर्फ किताब नहीं है, यह अधिकारों की किताब है, यह परिवर्तन की किताब है, यह उस विश्वास की किताब है जो विश्वास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जो गांधी जी का सपना था, उसे आज तक अभी पूरा नहीं कर पाया है। लेकिन अब हमें इसे पूरी तरह से पूरा करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 10% का भारत बनाना चाहते हैं। हम इस किताब से उस 90% का भारत बनाना चाहते हैं जिसको इसकी जरूरत, जिसके लिए यह बना है, जिसको इसकी हक चाहिए। तो यह हकों की किताब है। और यह कहते हुए उन्होंने आगाज कर दिया, यह अडानी अंबानी की किताब नहीं होगी, उनके हिसाब से नहीं चलेगी, यह मीडिया पर कब्जा करने की किताब नहीं होगी, ये हक देने की किताब होगी हर उस व्यक्ति को जिसके हक मारे गए हैं, हर उस व्यक्ति को। इसीलिए जो जरूरत है वो किया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ इसकी तैयारी है कि करना क्या है। मुझे जो करना था मैंने किया, हमने जहां जहां पर भी करना था, इंडिया गठबंधन को जो करना था वो कर रहा है और किया। तो इन सब का असर क्या है? राहुल गांधी के इन शब्दों का असर कहां है और इसकी ताकत कहां से आती है कि राहुल गांधी ऐलान कर देते हैं कि 15 अगस्त से वो 30 लाख पदों पर भर्ती का क्रम शुरू हो जाएगा, भर्ती विधान के मुताबिक जो वायदा है। कैसे हम इसे कैसे माने कि ये सच है? तो वह सच भी आपको बता, वो सच दिखने लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिया। आज सुप्रीम कोर्ट की टॉप बेंच ने एक फैसला दिया, जिस फैसले की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उसमें पीठासीन जस्टिसेस बैठे थे उनसे मैं बड़ी उम्मीद नहीं करता था। लेकिन आज उन्होंने 2 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। तब जमानत दे दी जब ईडी ने अपना हलफनामा दाखिल किया और उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार का किंग पिन है। जब उसने कहा कि आम आदमी पार्टी भी इसमें मुल्जिम है, और जब उसने तमाम सारी और बातें, उस स्थिति में जमानत दे दी। मैं धन्यवाद देता हूं अभिषेक मनु सिंघवी का, जो कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के भी हेड है, जिन्होंने इस मुकदमे को लड़के यह बेल दिलाई, तथ्यों को पेश किया। बावजूद अदालतें जमानत नहीं देने को तैयार थी, अंतरिम जमानत नहीं, बड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली। 2 तारीख तक ही मिली। क्यों 2 तारीख तक ही मिली और क्यों जमानत दे दी गई? वजह सिर्फ साफ है कि 4 को तो फैसला आ ही जाएगा। फिर ईडी का हलफनामा क्या होगा यह देख लीजिएगा। यानी हलफनामा पलटना तय है और वो इंडिया गठबंधन की सरकार आने के साथ हो जाए। तो यह देखिए। दूसरा एक देखिए, बदलाव के संकेत जब होते हैं तो तमाम जगह से संस्थाएं एकदम से बदलने लगती हैं। दूसरा संकेत आया दिल्ली की अदालत से, जिसको बचाने के लिए मोदी सरकार ने हर कर्म कर डाला। उसमें अदालत ने कहा
कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए जो आरोप हैं पुलिस द्वारा, ये इतने ही पर्याप्त नहीं है। इसमें एक और आरोप स्पष्ट तौर पे बनता था, और वही यौन उत्पीड़न का जो आरोप था, उसका अदालत ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोप निर्धारित कर दिया, यानी चार्ज फ्रेम कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर सरकार के भारी बचाने के बाद भी आरोप फ्रेम हो गया, और चार्ज फ्रेम होने के बाद में अब ट्रायल पे आना पड़ेगा। अब एक एक चीज सामने आएगी और हर जगह हालत बिगड़ेगी। तो वह क्रम भी शुरू हो गया। अब संकेत आना, चुनाव आयोग हिल गया है। चुनाव आयोग ने दुनिया के कई देशों से, हालांकि वो दो देश हैं जो हमारे देश से विभिन्न कारणों से थोड़ा सा दबते हैं, उन देशों के चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी आए थे। उन अधिकारियों को चुनाव की प्रक्रिया दिखा रहे थे, बता रहे थे कि हम बड़ा निष्पक्षता से कर रहे हैं। हालांकि निष्पक्षता को लेकर बड़े सवाल खड़े, लेकिन यह चीज सामने देखने को मिली, और जिस तरह से देखने को मिली, हिला हुआ है चुनाव आयोग। उसे भी डर लग रहा है कि सत्ता बदलने के बाद क्या होने वाला है उसके साथ। तो अब डर दिखने लगा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में डर दिखने लगा है। राहुल गांधी टंके की चोट पर बोल रहे थे, तो उनके साथ अखिलेश यादव भी कदम से कदम मिला रहे थे। जहां जाते हैं उधर जेल में बैठे हेमंत सोरेन बब्बर शेर की तरह से दहाड़ रहे हैं। हिल रही है सरकार। उधर दक्षिण में बैठे एमके स्टालिन हो या डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया हो, वो अपनी धमक दिखा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में चाहे नाना पटोले हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, और चाहे वो बुजुर्ग शेर शरद पवार हो, वो दिखा रहा है। उधर पश्चिम का सारा इलाका, उधर दक्षिण का इलाका, उधर फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम नेता लगातार दिखा रहे हैं। पंजाब में हो, हिमाचल में हो, हर जगह आईना दिखाया जा रहा है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा हो, गरज रही हैं। हिल रहा है सिंहासन। और उधर दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दहाड़ रही है। हालत ये, उधर नॉर्थ ईस्ट में जनता खुद बता रही है। बिहार में तेजस्वी यादव हिलाए हुए हैं, उनके तेज में सब परेशान। आज हालात ये है कि खुद को बचाने के लिए परेशान है। वो जो खुद को तानाशाह समझता था, वो आज हिला हुआ है। तभी राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री नहीं, राजा समझते हैं। और ऐसा राजा है वो जिसको चलाने वाले पीछे बैठे हैं। वो अदानी अंबानी जैसे लोग, वो उसको डोर पकड़े हुए हैं, वो चलाते हैं। यानी कठपुतली राजा है, उसे सिर्फ दिखाया जाता है, वास्तविक मालिक कहीं और। आज जब इतनी दहाड़ हो रही हो, लखनऊ में भी दहाड़ा जा रहा हो, कानपुर में भी हो, कन्नौज में भी हो, और देश के तमाम कोनों में, और कांग्रेस पार्टी के तमाम बब्बर शेर या उनके सहयोगी इंडिया गठबंधन के से, वो सब जब दहाड़ रहे हैं तो 56 इंची हिल रहा है। वो राजा डर के छिपा हुआ है।
बोलने में उसकी जबान फिसल रही है, वो कहना कुछ चाहता है, निकल कुछ रहा है। यह स्थिति आ गई। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं 4 तारीख को मोदी बाय बाय, गुड बाय। तो मोदी का खेल खत्म। यह है पूरा गणित। अब इसको समझने की जरूरत है। इस गणित में जितनी तेजी से जनता आ रही है, वही मोदी को डरा रही है। यह वजह है कि तमाम साजिशें रची जा रही। साजिशों से सावधान रहना हमारा आपका दोनों का काम। इसलिए शुरू हो जाइए। काउंट डाउन 1 2 3 4। तो बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।